नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष थर्ड पेपर शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन। हम हमारी चौथी इकाई समावेशी शिक्षा का दोहरान कार्य कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोग समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, तो अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, तो आज की जो वर्तमान स्थिति है इसको देखते हुए समावेशी शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थियों को साथ में पढ़ाया जाता है, उसके माध्यम से जो अपंग, अपवंचित, पिछड़े, विकलांगता से ग्रसित जो बालक हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर उन्हें मिलता है। उन्हें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे अपने आप को घृणित या हीन दृष्टि से न देखते हुए समाज में सामान्य बालकों के भांति अपना स्थान बनाने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेते हुए हम देखते हैं कि वो शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। ये सारी बातों को मिलाकर हम कहें तो समावेशी शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है और बहुत ही महत्व रखता है। आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग आवश्यकता और महत्व को जानते हैं। सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने में समावेशी शिक्षा है, उसके माध्यम से हम लोग सामुदायिक यानी समाज के अंतर्गत सहयोग प्राप्त करने की स्थिति अपना सकते हैं। मतलब कि जो समावेशी शिक्षा है वो हम समावेशी शिक्षा जब दी जाएगी तो सभी है, समुदाय है, वो आपस में मिलकर कार्य करेगा और आपस में सहयोग की भावना उसमें जागृत होगी। दूसरा है अधिगम को उच्च तथा उच्च बनाने तथा सीखने को सरल बनाने में, समावेशी शिक्षा महत्व रखता है या आवश्यकता है अधिगम को उच्च बनाने में। जब ये बालक अलग अलग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनके अंतर्गत शिक्षा किस प्रकार ग्रहण करनी है या फिर ये कंपटीशन की भावना नहीं रहती है। लेकिन जब सामान्य विद्यार्थियों के साथ विशिष्ट विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है तो वो आपसी सहयोग के साथ पढ़ते हैं और अपना स्थान समाज में किस प्रकार बनाना है वो सारी चीज़ें उनमें जो ये कहे कि प्रतियोगिता की भावना उनमें जागृत होती है। तो उसी प्रकार उनके सीखने का जो स्तर है समावेशी शिक्षा के माध्यम से उच्च हो जाता है और सीखना सरल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वे सामान्य विद्यार्थियों के सहयोग से, शिक्षकों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से विद्यालय में प्रवेश लेते हैं और प्रवेश लेने के बाद उन्हें वो एक सारी सुविधाएं प्राप्त होती है जो कि विशिष्ट विद्यार्थियों को होनी चाहिए। ठीक है, और शिक्षक भी उनके लिए एक स्पेशल टीचर की व्यवस्था की जाती है। कोई भी समस्या आने पर तुरंत उसका समाधान हो जाता है। तो अधिगम को उच्च बनाने और सीखने को सरल करने के लिए समावेशी शिक्षा महत्व और आवश्यकता है। फिर है शिक्षा बहुआयामी शिक्षण कला, शिक्षा बहुआयामी शिक्षण कला में निपुण बनाने, शिक्षकों को बहुआयामी शिक्षण कला में निपुण बनाने के लिए कैसे निपुण बनेंगे, तो यहाँ पर सामान्य विद्यालयों के अंतर्गत और विशिष्ट विद्यालयों की बात करें तो दोनों के अध्यापक अलग अलग होते हैं। अलग अलग प्रकार की जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए वे इन विद्यालयों में लगते हैं और अपना शिक्षण कार्य अलग अलग करते हैं, यानी कि उनके आयाम फिक्स है, उन्हीं आयामों के आधार पर वो पढ़ाना है, लिखाना है। ठीक है, लेकिन जब समावेशी शिक्षा दी जा रही है और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो वे बहुआयामी विभिन्न प्रकार के कौशलों से विकसित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब सामान्य विशिष्ट बालकों को साथ में पढ़ाना है तो विभिन्न प्रकार की जो तैयारी करनी होती है और ये कहें कि विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए संबंधित जो विशेष योग्यता है, प्रशिक्षण है, वो भी लेना होता है और इससे वो शिक्षण की विभिन्न प्रकार की कला सीख लेते हैं। क्योंकि कक्षा में उन्होंने पढ़ाना तो है ही, अगर वो सामान्य विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तब कार्यभार उनका कम था, लेकिन जब विशिष्ट विद्यार्थी साथ में आ गए तो कार्यभार तो अधिक हुआ है, लेकिन
उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि वो कक्षा में जाएंगे तो सभी विद्यार्थियों को लेकर जाएंगे, सभी विद्यार्थियों को मुझे किस प्रकार पढ़ाना है, तो विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण हो जाते हैं। फिर है विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं एवं शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने वालों के मध्य समन्वय। अगली बात है कि विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं और शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने वाले के मध्य समन्वय। हम लोग देखते हैं कि जो हमने शिक्षा की व्यवस्था के बारे में हमारी जो इकाई 1, 2, 3 है, 1, 2 इकाई है, उसके अंतर्गत पढ़ा है कि जो शिक्षा का प्रशासन, शिक्षा व्यवस्था का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो वही है कि विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं और शैक्षिक नीतियों कि जब सामान्य विशिष्ट बालक एक साथ पढ़ते हैं तो उनके लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनाई जाती है, उन्हीं के आधार पर उन्हें शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो आपस में समन्वय होना, यानी कि जो प्रशासनिक वर्ग है उनका समन्वय होना, जो टीचिंग स्टाफ है, जो शिक्षण कार्य संभाल रहे हैं, उनका समन्वय होना, सभी का समन्वय यहाँ पर माना जाता है। सभी एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जो जो आवश्यकता होती है बदलाव करने की, उन बदलावों को वो स्वीकार करते हैं। तो सभी प्रकार से शैक्षिक संस्था और शैक्षिक नीतियों के निर्धारण का मध्य में समन्वय स्थापित होता है इस शिक्षा के माध्यम से, समावेशी शिक्षा के माध्यम से। फिर सामाजिक कौशलों का विकास, सामाजिक कौशलों का विकास। सामाजिक कौशलों के विकास की अगर हम बात करें तो एक अध्यापक के अंतर्गत भी, जब अध्यापक है सहयोग से कार्य करते तो विभिन्न प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं उनके अंतर्गत आती हैं। विद्यार्थी भी आपसी सहयोग से कार्य करते हैं। तो समाज और समाज के अंतर्गत हम सभी को लेते हुए सामाजिक विकास की कल्पना यहाँ पर साकार होती है, क्योंकि साथ में रह के कार्य करना भी, सहयोग से कार्य करना, समूह से कार्य करना, वो भी एक समूह है, समाज का ही अंग माना गया है। तो सामाजिक विकास होता है। सामाजिक एकता की स्थिति, सामाजिक एकता की स्थिति, सामाजिक एकता की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक एकता की स्थिति, यहाँ पर सामाजिक कौशल मतलब साथ में रह के कार्य करना विभिन्न प्रकार के, और सामाजिक एकता मतलब कि हम लोग शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सभी कार्य स्वीकार करवाए जाते हैं। सरकार भी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाती है वो शिक्षा के अंतर्गत उस कॉन्सेप्ट को डाल देती है, और सभी शिक्षक है, विद्यार्थी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अगर हम देखें तो समाज का निर्माण करने, एक देश के निर्माण करने के लिए जो विद्यार्थी, जो एक नागरिक बनाया जाता है, वो शिक्षा के माध्यम से बनाया जाता है, और वो हमें विद्यालय में बहुत मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक एकता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए जो हम लोग ये कहें कि जो गुणों से संबंधित जो पाठ्य सामग्री है वो शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जब सामान्य विशिष्ट विद्यार्थियों को जो भेदभाव है उसको दूर करते हुए साथ में शिक्षा दी जा रही है, तो यहाँ पर एकता की भावना वहाँ भी उत्पन्न हो रही है, और जो एकजुट रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो भावी जब समाज का निर्माण होगा तो वहाँ पर भी समाज एकजुट ही होगा। तो यहाँ पर सामाजिक एकता की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर है छिपी हुई प्रतिभाओं का विकास। विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं छिपी होती है, लेकिन अपनी अक्षमता के कारण वे आगे नहीं आते हैं। लेकिन जब समावेशी शिक्षा के साथ के अंतर्गत विद्यार्थियों को सहशैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से इन प्रतिभाओं को बाहर निकाला जाता है, और विद्यार्थियों के अंदर जो छिपी प्रतिभा होती है उन प्रतिभाओं को वे आगे बढ़ाते हैं, और ये कहें कि आगे जाकर वो अपना स्थान उस जगह पर बनाते हैं जिस स्थान के वो भागी हैं। फिर है सर्वांगीण विकास की योजना में सहाय। सर्वांगीण विकास की
योजना में सहायक। अब समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है उसकी अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सभी प्रकार का विकास इस शिक्षा के माध्यम से दिया जा रहा है। तो समावेशी शिक्षा बालकों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से भी आवश्यक है और महत्व रखती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज हमारे दोहरान कार्य के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के महत्व और आवश्यकता के बारे में चर्चा करी। उसी को आप गृह कार्य के रूप में लिख कर लाएंगे। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को समझाएं। ठीक है, यह उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिखोगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलते हुए 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।